हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, मैं कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। चलो आज से स्टार्ट करते हैं और क्लास 10th का चैप्टर जो 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसको देखते हैं। इसको हम एक्चुअली इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है और देखते हैं इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। कहा गया कि तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें से एक में डिस्टिल्ड वाटर है। अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन, और दो अलग जो है उसमें एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तुम्हारे पास सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तुम कैसे पता करोगे कि उसमें से कौन बेस है, कौन एसिड है और कौन डिस्टिल्ड वाटर है। तो चलो इसको समझते हैं। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है इस तरह से, और हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन एसिड है, कौन बेस है एंड कौन सॉल्ट है, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर है। तो और हमारे पास है सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर। इसी की मदद से हमको पता करना है कि इसमें दिया गया सॉल्यूशन क्या है। तो हम जानते हैं कि रेड लिटमस पेपर जब ब्लू हो जाता है तो वह सॉल्यूशन बेस होता है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इसमें डालते हैं। तो अगर मान लो कि सी में मैंने डाला इसे रेड लिटमस पेपर को और वो रेड से ब्लू हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेस है। अब जब ये रेड से ब्लू हो गया तो ब्लू हो गया। अब मान लो कि ये ब्लू हो चुका है। अब इस ब्लू को जब हम डालेंगे ए और बी में, अगर ये ब्लू से रेड हो जाता है सपोज डेट, तो हम समझेंगे कि वो एसिड है। सपोज डेट हमने इसमें डाला, सपोज डेट मैंने इसमें डाला और ये ब्लू से रेड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एसिड है, एसिड सॉल्यूशन है। और रेस्ट ए जो है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरह एक रेड लिटमस पेपर की मदद से हम जान सकते हैं कि 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर किस किस में प्रेजेंट है। तो चलो अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखते हैं। लैंग्वेज में कह रहा है वी डिप रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब 1 बाय 1। रेड litmus changes in blue, then it is basic solution. Now blue litmus dip in rest 2 test tube. When litmus change in red, this is acidic solution. Rest is distilled water where no color changes. So इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे जो कि पेज नंबर 22 पे दिया गया है। पेज नंबर 22 पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है वाई कर्ड एंड सोअर्ट सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कॉपर क्या है, एक मेटल है। ब्रास जो है एक एलॉय है, उसमें भी कॉपर मिला रहता है। तो कर्ड और सोअर्ट सब्सटेंस जो होते हैं एक्चुअली उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। और यह एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे कॉपर क्या हुआ, मेटल ही है। तो जैसे कि कर्ड है, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यह सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये तो पता ही होगा। तो वो जो ये बनता है, सॉल्ट बनता है, वो पॉइजनस सॉल्ट होता है जो कि हमारे फूड के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो फूड को पॉइजन कर देता है और वो हमारे हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए है कि कर्ड और सोअर फूड को हम हमेशा ग्लास या प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील कंटेनर में रखते हैं, ना कि कॉपर या ब्रास के बने हुए वेसल्स में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस निकलता है और सॉल्ट बनता है। इसको हम ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बनता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड। एग्जाम्पल ये दिया गया है। इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, जो कि हमने दिया है एग्जाम्पल। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब यहाँ पे गैस लिखा जाएगा। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाइड्रोजन गैस का कैसे टेस्ट करेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग स्प्लिंट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द गैस, जो गैस को कंटेन करता है तो पॉप के साउंड के साथ जो है वो जलने लगता है। इफ गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इससे हम पता करते हैं कि इस जो निकली हुई गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो क्वेश्चन 2 का ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl गैस टू प्रोड्यूस इफरवेंसेस। तो कोई मेटल कंपाउंड है ए जो कि रिएक्ट करता है HCl से और एक गैस देता है, मान लो वो X देता है जो कि हमको पता नहीं है, लेकिन वो इफरवेंसेस देता है। और द गैस इवॉल्व बर्निंग ए कैंडल, जलती हुई को वो बुझा देता है कैंडल को। ये इस गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। और ये भी बता दिया कि इसमें से एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है। तो हमको बताना है कि ए क्या है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करता है, तो HCl से Cl जो है यहाँ से आया है और कैल्शियम यहाँ से, इसका मतलब है कि ये CaCO3 है। क्योंकि इफरवेंसेस दे रहा है तो वो CO2 ही देता है इफरवेंसेस, और एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल करता है। तो ये हम पता कर लिए कि जो हमारा ए कंपाउंड दिया गया था वो CaCO3 है। तो अब देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। द गैस दैट इन extinguishes a burning candle is carbon dioxide, since one of the product formed is calcium chloride and metal compound A is calcium carbonate CaCO3। तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, CaCO3 + 2HCl CaCl2 H2O and CO2। तो ये फॉर्म करता है, ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। एक्सप्लेनेशन है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड it produced calcium chloride, water and carbon dioxide gas. The evolution of carbon dioxide gas causes effervescence and this gas extinguishes a burning candle। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा दिया हुआ कंपाउंड जो है वो CaCO3 है और जो गैस निकली वो CO2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो पेज नंबर 25 पे है। पेज नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो H+ आयन की वजह से होता है, और जब हम एसिड HCl या HNO3 को हम डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर में डालते हैं, तो वो H+ आयन में टूट जाता है। जैसे कि मान लो HCl है तो वो ब्रेक कर जाता है H+ और Cl- में। इसी तरह अगर HNO3 को हम डालते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है H+ और प्लस NO3- में, और ये जो है वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये बता चुके हैं कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में।
तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करने की वजह से HCl और HNO3 जो और ETC जो है, ये सब जो एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज को डालते हैं, तो वो H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करता है, इस वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे कि HCl, HNO3, ETC show acidic character in aqueous solution because they ionize in water to produce hydrogen ion H+. For example, HCl है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन तो बनाएगा ही और Cl-। इसी तरह HNO3 H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, NO3- बनाएगा। The presence of H plus or H3O plus ion makes the solution acidic. Although alcohol and glucose contain hydrogen, they do not ionize in water to produce H plus ion. Therefore, their aqueous solution do not show acidic character. तो ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? एसिड का जो aqueous solution है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर देता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयन का होना ज़रूरी है। तो HCl जब वाटर में हम डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन Cl- आयन देता है। तो इस आयन के प्रेजेंस होने की वजह से ये जो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। द हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट, देयरफॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। आयन चूंकि फ्री होते हैं मूव करने के लिए और इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? एक्चुअली जब कोई भी एसिड जो है वो वाटर में ही एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। कहने का मतलब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तभी वो H प्लस आयन देगा। अगर वो ड्राई होगा वो H प्लस आयन नहीं देगा। अगर H प्लस आयन वो नहीं देगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो ही नहीं करेगा। तो और ड्राई लिटमस पेपर उसमें भी वाटर नहीं है, इस वजह से ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है, क्योंकि जब वो एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा तो लिटमस पेपर को कलर को चेंज कैसे करेगा? ड्राई HCl डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl show acidic properties only when it is dissolved in water and form H plus hydronium ion. Since dry litmus paper contains no water, the HCl gas cannot ionize. HCl gas ionize ही नहीं हो सकता. Therefore, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because no H plus ion are produced without water. Clear? अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है while diluting an acid, why it is recommended that an acid should be added to water, not water to the acid? ऐसा इसलिए है क्योंकि एसिड से जो वाटर का रिएक्शन होता है वो एक्चुअली हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। अगर हम वाटर को एसिड के साथ मिक्स करते हैं, मतलब डालते हैं, तो बहुत ऐसा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी और इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग एसिड को डालते हैं वाटर में, न कि वाटर को एसिड में डालते हैं। द डाइल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out suddenly, which can result in burns and accident. Therefore, acid is added to water slowly with
constant stirring so that the heat is absorbed safely and the risk of splashing is minimized. Clear? यही कारण है कि हम एसिड को धीरे धीरे वाटर में ऐड करते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड. जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को, तो डाइल्यूटेड कहने का मतलब कि उसमें हम वाटर डालते हैं. तो वाटर डालने से क्या हो जाता है, लेकिन एसिड जो रिलीज करता है H+ आयन वो तो लिमिटेड ही होता है. तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन का जो ये नंबर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है. डिक्रीज कर जाने से क्या होता है कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी जो है वो भी डिक्रीज कर जाता है. When a solution of an acid is diluted by adding water, the concentration of hydronium ion decreases because the same number of ions is spread throughout a large volume of solution. As a result, the acidic strength of the solution decreases and its pH increases. Therefore, on dilution of an acid, the concentration of hydronium ion decreases. क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम वाटर उसमें डालते जाते हैं, नंबर्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन रेस्पेक्टिवली घटता चला जाता है. कहने का मतलब रेशियो उसका घटता चला जाता है. इससे क्या होता है कि पीएच इंक्रीज कर जाता है और एसिडिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज कर जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ion affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अगर टूटता है तो क्या होता है, Na+ और OH- में टूटता है. तो और उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो और इसमें डाला जाता है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और पीएच भी इंक्रीज करेगा. व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज because base release OH- ion in aqueous solution. As a concentration of OH- ion increases, the solution becomes more basic alkaline and its pH increases. ठीक है, जैसे हम OH का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और इस तरह से हमारा pH भी इंक्रीज करेगा. अब पेज नंबर 28 पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. पेज नंबर 28 पे पहला क्वेश्चन जो है, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B. द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज, कह रहा है कि A है जिसका pH कितना है, 6 है, और दूसरा कह रहा है कि B है जिसका pH जो है वो 8 है. अब हमको बताना है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. हम बता चुके हैं कि पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का. कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, यदि इसका कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच बढ़ेगा. तो जस्ट रिवर्स होगा. तो जिसका पीएच कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन A का होगा क्योंकि इसका pH कम है. विच ऑफ दीज इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक. तो A जो हुआ वो एसिडिक होगा और B जो होगा वो बेसिक होगा क्योंकि बता चुके हैं कि pH अगर लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक होगा
तो चूंकि A का जो है pH वो 7 से कम है, इसीलिए वो एसिडिक होगा, और जिसका pH जो है वो मोर देन 7 होगा वो बेसिक होगा। तो मोर देन 7 किसका है? B का है, तो वो बेसिक होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। अब इसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। pH of solution A is 6, pH of solution B 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Solution A has more hydrogen ion concentration because a lower pH indicates a higher concentration of H plus ion. Which solution is acidic? pH 6 है, pH less than 7, तो ये acidic हो गया। Solution B जिसका pH जो है greater than 7 होगा, because its pH is greater than 7, तो वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, what effect does the concentration of H plus aqueous ion have one of the nature of the solution on the nature of solution? What effect does the concentration of H plus aqueous ion have on the nature of the solution? H plus ion concentration किस तरह solution के nature को affect करता है? The concentration of H plus ion determine the acidic nature of a solution. If the concentration of H plus ion increases, the solution become more acidic. If pH decreases and its pH decreases, if the concentration of H plus decreases, the solution become less acidic or more basic, and its pH increases. Therefore, higher the concentration of H plus ion, more acidic is the solution. क्लियर है कि H प्लस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, वैसे वैसे सॉल्यूशन एसिडिक होगा, उसका pH डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा pH इंक्रीज करेगा और सॉल्यूशन एसिडिक टू बेसिक होना शुरू हो जाएगा। तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करता है, कि नेचर को प्रभावित करता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Do basic solution also have H plus aqueous ions? If yes, then why are these basic? Yes, basic solution also contain H plus aqueous ion. However, they are basic because they contain much higher concentration of hydroxide ion than H plus ion. जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी H plus आयन होता है, लेकिन OH आयन का कंसंट्रेशन H plus से ज़्यादा होता है, इसलिए वो बेसिक कहलाता है। The excess hydroxide ion determine the basic nature of the solution. Clear? चौथा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड चॉक कैल्शियम कार्बोनेट? कब मिलाया जाता है सॉइल में? जब ये क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम या चॉक को, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। जब सॉइल काफ़ी एसिडिक हो जाता है तो इसको मिलाया जाता है उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो मोर एसिडिक से थोड़ा सा रेंज में पीएच उसका आ जाए, ताकि प्लांट के ग्रोथ के लिए सही होगा। प्लांट भी एक सर्टेन लिमिट जो पीएच का होता है तभी वो ग्रो करता है। ए फार्मर वुड ट्रीट द soil with quick lime, slagged lime and chalk when the soil is too acidic, has a low pH. These substances are basic in nature and help to neutralize the excess acidity of the soil, thereby increasing its pH, making it suitable for plant growth. Therefore, a farmer use quick lime, slagged lime and chalk when the soil is acidic and need to be neutralized. Clear? कि जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है सॉइल तो उसमें इन सब को मिलाया जाता है, क्योंकि ये सब बेसिक नेचर के होते हैं
और जो बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो उसके एक्सेस जो अमाउंट रहता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आज हमने चैप्टर 2 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इन सारे क्वेश्चन को तुम पढ़ो और समझो और अपने से भी बना सकते हो। यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर तुम इस वीडियो को देख सकते हो। और गर्मी की छुट्टी हो गई है इसलिए मन लगाकर पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। और बी कंटिन्यूड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।